क्योंकि किसी माँ का बेटा गया है, जवान बेटा गया है सर। 110% की जो भी है इस शुभम ने करा है। मांग कुछ नहीं है, मांग यही है कि भाई के साथ गलत हुआ है, अंदर से इंसाफ मिलना चाहिए। नालासोपारा में 17 मई को हुए दोहरे मर्डर मामले में हत्यारों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये कहानी नालासोपारा के उन 3 दोस्तों की है जिसमें 2 की हत्या हो चुकी है और इस हत्या का राजदार शिवम मिश्रा अभी अस्पताल में इलाज ले रहा है। पहले आपको बता दें कि नालासोपारा में 17 मई को क्या हुआ था। नालासोपारा पूर्व के गालानगर इलाके में चाय की दुकान दोपहर लगभग 3:30 बजे 3 दोस्त इकट्ठा होते हैं। शिवम मिश्रा, किशन झा और रौनक तिवारी। इनके बीच ऐसा क्या होता है, इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, इस बीच रौनक की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और किशन झा पर इस तरह हमला किया जाता है कि किशन का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है, सीने की पसलियां टूट जाती है, आंत भी उलट जाती है। इन सब के बीच सिर्फ एक दोस्त शिवम मिश्रा बचता है जो सही सलामत बाहर आता है। इस सब उधेड़बुन के बीच जब हमने मृतक किशन झा के परिजनों से बात की तो उन्होंने इस मामले में शिवम मिश्रा की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। परिवार का सीधा आरोप शिवम मिश्रा पर है। आइए जानते हैं कि किशन झा के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अमन है। अमन, किशन के आप भाई हैं? जी बताइए क्या कुछ आपको कहना है? देखो, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जिसने भी करा है सज़ा मिलना चाहिए उसे। मेरा भाई चला गया, मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे किसी के साथ भी ऐसे ही कुछ हो। वो भी ऐसे जाना चाहिए। अमन, क्या कहेंगे आपके भाई की जो हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या मांग है? सर, मांग कुछ नहीं है, मांग यही है कि भाई के साथ गलत हुआ है, अंदर से इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ पे बस घूमने आया था, मुझे क्या पता भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, जो किशन के साथ जो फ्रेंड सर्कल था, उस फ्रेंड सर्कल तीनों दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, किशन और रौनक तो दोनों भाई जैसे, मतलब एक ही साथ खाना उठना बैठना उनका साथ में चलता था। इस शुभम के बारे में मुझे नहीं पता और मुझे लग रहा है 110% की जो भी है इस शुभम ने करा है। इसको कस्टडी में पहले लीजिए, इसको बाद में सारा। अच्छा, ऐसा आपको कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, आपको क्या लगता है? आप घटना के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में आपको? सर, आप ही देखिए ना, रौनक ऑन द स्पॉट खत्म, इतना ऐसा मारा उसको। मेरा भाई किशन 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसको होश नहीं आया, उसके बाद वो खत्म हो गया। और वो बंदा तीसरा शुभम, उसके बस सर पे एक चोट लगी है और बाहर मिला सर, वो बाहर मिला है गेट के बाहर। माँ के मेरे दोनों भाई है, दोनों अंदर पड़े हुए हैं स्टोर उसके अंदर, रूम के अंदर। बाहर से कड़ी बंद, अब बाहर से कड़ी बंद कर दिया उसने। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है सर, ये बताओ आप। क्या मांग करेंगे सरकार से? सर, सरकार से, पुलिस से हम यही मांग करेंगे कि मुझे लग रहा है कि शुभम है, उसको पकड़ो, उससे जो पूछो। भी है, आप लोग उसका न्याय जांच चाहिए, करिए, हमको और न्याय उसको चाहिए। सामने लाइए, उसको सजा दीजिए। क्या कहेंगे आप? आपके भाई थे किशन? हमारा वो भतीजा थे, मैं उसकी बुआ हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप उसके बारे में जो अभी हुआ है घटनाक्रम? मैं उसके बारे में वही बात बोलूंगी ना कि आप लोग पता लगाइए, जांच कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं, लेकिन न्याय चाहिए। जैसा मौत ये मरा है वैसा ही आप लोग उसको दीजिए, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। और नहीं तो आप लोग से अगर हो सके तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग कुछ तो कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी माँ का बेटा गया है, जवान बेटा गया है सर। माँ बेहोश पड़ी है घर में, उसको होश नहीं आ रहा है सर। तो आप लोग प्लीज, आप लोग कुछ करिए। आप लोगों को जब सूचना मिली, आप लोग जो जानकारी मिली, कैसे मिली आप लोगों के, क्या माध्यम रहा? सर, हम लोग को जानकारी ये करके मिली कि कोई बताया कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। हम घर में थे, जबकि गालानगर का हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। दोपहर का टाइम था तो गालानगर का नहीं मालूम, हमको यही पता चला तो मतलब कांदीवली हॉस्पिटल में वो एडमिट है, जबकि उससे पहले विजयनगर कोई लेके गया था, वो लोग हम लोग को नहीं मालूम। जो स्पॉट मर्डर हुआ है वो तो उधर ही खत्म हो गया। जो जिंदा था उसको पहले विजयनगर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उसके बाद उधर अपना जो ट्रीटमेंट हुआ है वो करके उसके बाद कांदीवली शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया किशन झा को। और एक बेस्ट में रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल है, उसमें शायद से एडमिट है। तो अभी क्या कहेंगे आप? ये तीनों जो दोस्त थे, दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई, किसने किसको मारा है, कैसे क्या हुआ? सर, शक तो मतलब ये दोनों पे शक हम लोग को नहीं है, शिवम ये रौनक पे और किशन पे।
क्योंकि वो मतलब एकदम भाई जैसा ही उनका दोस्ती, गहरा दोस्ती था। और उसके बाद ये शिवम क्या है, मतलब उसको चोट लग के ऐसा तो पता नहीं चलता कि वो भी उसमें मतलब ये था, चौथा पांचवा और है। और ये शिवम तो है ही, क्योंकि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है। वो बाहर मिला है और बाहर से करी बंद, तो करी तो वही बंद किया होगा। एक तरफ से रोड के साइड से शटर है, दूसरे तरफ से वो लोग जाके इतना किया है। सलिया का मार है, सलिया है, तो वो सब तो पहले से इंतजाम करके ही रखा होगा ना। और उसके बाद ये दोनों को बुलाया गया है। शिवम को मालूम पड़ा है कि शिवम पहले से ही गाला में था, और किशन को और इसको रौनक को बुलाया गया इसमें। वो टाइम वो लोग रोज जाते थे, चाय नाश्ता वो दुकान में करते थे। वो टाइम में बुलाया गया, उसके बाद ये हादसा हुआ है। अच्छा अमन, आप कह रहे थे कि उसको फोन आया था, फोन के बारे में आपने नहीं बताया। फोन किसको आया था? वो फोन सर वो रौनक को आया था, रौनक को बुलाया गया था फोन करके। किसने फोन किया था? शिवम ने, शिवम मिश्रा ने फोन किया था रौनक को? जी। अच्छा, उसके बाद अमन कैसे पहुंचे? और रौनक ने, किशन कैसे पहुंचे वहाँ पे? दोनों दोस्त जैसे, भाई जैसे। वो जहाँ भी जाता था रौनक के साथ ही जाता था। वो दोनों काम करते थे एफिलिएट मार्केटिंग में, टीएफएस में। हाँ, वेस्टीज है कोई। अच्छा। तो उसमें काम करते थे दोनों। तो जो भी काम करते थे साथ में करते थे, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, खाना पीना सब एक साथ। अच्छा। तो रौनक गया तो रौनक ने बोला कि किशन तू भी चल साथ में मेरे। तो ऐसा लग रहा है कि रौनक के लिए प्लान बनाया गया था, बट उसमें मेरा भाई शिकार बन गया। अच्छा, अब क्या कहेंगे, ये जो भाई के साथ हुआ है, आपको लगता है कि क्या इसमें शिवम ने खुद मारा है या कुछ और लोगों को लिया होगा, या फिर दूसरा कोई है? शिवम तो है ही है, और लेकिन मार देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने अकेले ने मारा है। दूसरा मर्डर तो ये हुआ है ना, 2-4 आदमी मिलके ये कांड किया। रौनक उसको बुला ना, वो नहीं है तो बुला। अरे उससे लिए हैं बयान लिए। तो उसमें क्या नाम है, मार देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक सिंगल पर्सन ने मारा है। कम से कम 2-3 आदमी तो होंगे ही, और एडल्ट होंगे कम से कम 25-26 ऐसे एज में। मार देख के तो मुझे यही लग रहा है। जो चोट लगी है उस हिसाब से आप कह रहे हैं? जी, चोट बहुत भयंकर लगी। चोट भी है। मैं अपने भाई को पहचान नहीं पा रहा हूँ, उसके गर्दन पे टैटू बना, टैटू देख के पहचाना है मैंने। सोचो इतनी भयंकर मार लगी है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा उससे। क्या मोबाइल पे फोटो है हमारे? तो आपने सुना, परिवार का साफ कहना है कि हो ना हो, शिवम मिश्रा ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मृतक किशन झा के परिवार ने शिवम मिश्रा को कटघरे में खड़ा किया है। किशन और रौनक की मौत के लिए सीधे तौर पर शिवम मिश्रा के ऊपर उंगली उठ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कब मंजिल तक पहुंचती है और इस सनसनीखेज हत्या के राज से पर्दा कब उठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।